तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा लीगल टर्म है वो है रेस एंटेग्रा। तो फ्रेंड्स, ये एक लीगल टर्म है और इसका जो मतलब होता है वो होता है एन एंटायरली न्यू और अनटच्ड मैटर। दिस टर्म इज अप्लाइड टू दोज पॉइंट्स ऑफ लॉ which have not been decided, which are untouched by dictum और decision। तो रेस इंटीग्रे का जो हिंदी में मतलब है वो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कोई मैटर, लॉ से रिलेटेड ऐसा कोई मैटर जिसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की गई है, उसके ऊपर कोई इशू पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई नया इशू जो कि पहली बार आएगा, अस्तित्व में आएगा, अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो उसे कहते हैं रेस एंटेग्रा। मतलब कि अभी तक जो वो अनटच्ड मैटर है, कोर्ट के द्वारा वो अनटच्ड मैटर है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा, क्योंकि उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको इंडिया में फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया जस्टिस PN भगवती जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1980 के आसपास। उससे पहले ऐसी PIL की कोई सुविधा नहीं थी डायरेक्टली तौर पर। तो ये टर्म पहले PIL क्या था, ये रेस एंटेग्रा था। ये रेस एंटेग्रा था, PIL क्या था, रेस एंटेग्रा था। 1980 के आसपास ये PN भगवती द्वारा ये मैटर इन इशू में आया। तब कोर्ट में बोला होगा कि मैटर रेस एंटेग्रा है, सर इसे डिसाइड कीजिए कि PIL का लोगों को इनके अंतर्गत अधिकार है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को सुना, पिटिशनर को सुना और ये डिसीजन दिया कि PIL का भी लोगों को राइट है। और फर्स्ट टाइम PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस PN भगवती। तो ये उससे पहले क्या था, ये रेस एंटेग्रा था। इसी तरीके से इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स का पहले क्या कर दिया जाता, सारे फंडामेंटल राइट्स का हमारा क्या कर दिया जाता था, उसे छीन लिए जाते थे इमरजेंसी के दौरान। जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है इमरजेंसी का, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे संविधान में इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, जैसे कि आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 356, तो ये सब क्या है, इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जब इमरजेंसी लगती थी तो व्यक्तियों के बहुत सारे लगभग सारे फंडामेंटल राइट्सों को छीन लिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्या था, रेस एंटेग्रा था कि कौन से फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान और कौन से राइट्स नहीं छीने जा सकते हैं। तो ये इमरजेंसी के बाद ही ये इशू में आया और ये इस पर पिटीशन फाइल की गई कि कौन से फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, कौन से नहीं छीने जा सकते ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये बाद में क्या रहा, रेस एंटेग्रा पार्ट नहीं रहा और उसमें फिर ये बताया गया कि जैसे कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो राइट दिए गए हैं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट दिए गए हैं, तो इनको नहीं छीना जा सकता है, इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता है। तो ये क्या था, ये पहले ये सारे सब्जेक्ट क्या थे, रेस एंटेग्रा था।